हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाइक पैकिंग द हिमालयाज़। बाइक अपनी पैक होके रेडी है। पदुम से आज मैं निकल रहा हूँ कारगिल की तरफ। ये रूट 2-3 बार वैसे मैंने किया हुआ है, बट आज का प्लान कारगिल पहुँचने का नहीं है। आराम आराम से घूमते घूमते जाएंगे, पेंसिला पास करके दूसरी साइड रंगदुम गांव के आसपास कहीं कैंपिंग का प्लान है। तो भी बढ़िया धूप खिली है, सुबह का 10 बजे के आसपास का टाइम है। निकलते हैं यहाँ से। वैसे तो पदुम में मेरा कुछ दिन और रुकने का मन था, पर दिवाली से पहले पहले जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके हैं वो एक्सप्लोर करने हैं, इसलिए इस बार 2 ही दिन बिताए यहाँ पर। कोई ना, फिर आ जाएंगे। पदुम तो यहीं रहेगा। पिछले 3-4 साल में पदुम भी अब थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लग गया है। बाज़ार अभी भी छोटा सा ही है, पर एक्सपेंड हो रहा है। रोड कनेक्टिविटी हो गई है मनाली साइड से, कारगिल साइड से बढ़िया। टूरिस्ट भी आने लग गए हैं। पदुम में 2 पेट्रोल पंप है। एक ये है कारगिल रोड पे, और एक जो ले वाला रोड है पदुम से बाहर निकलते ही, जिस तरफ से मैं आया था उस पे। वैसे तो कहने में पदुम टाउन है, पर सारा ही मुश्किल से 2 किलोमीटर में होगा। और पदुम से बाहर निकलते ही एकदम आपके सामने ऐसा खुला खेतों वाला देहात जैसा इलाका दिखने लगता है। किसी भी तरफ निकल जाओ आप। ज़ास्कार वैली में गांव ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक ठाक छोटे मीडियम साइज़ के। इस गांव का नाम है सानी, पदुम से 8-10 किलोमीटर दूर है। काफ़ी प्यारा और एक इम्पोर्टेंट विलेज है ज़ास्कार का। यहाँ पर हर साल मेला लगता है। इधर भी 2 दिन पहले एक एनुअल फेस्टिवल था। कितना बढ़िया घास का मैदान। अब इसमें याक चर रहे हैं। जून जुलाई में ये पूरा का पूरा एक छोटी झील का रूप ले लेता है, पानी से भरा होता है। ज़ास्कार का लैंडस्केप है कहीं कहीं पर काफ़ी हद तक स्पीति जैसा लगता है। अब यहाँ देखो एक कितना चौड़ा रिवर बेड है, और ये छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई हैं नदी के आसपास। एक काजा के आसपास भी सेम ऐसा ही है, स्पीति नदी काफ़ी फैली हुई, और उसके भी रिवर बेड में इस तरीके की छोटी छोटी वेजिटेशन देखने को मिलती है। एक और गांव, इसका नाम है थे, PHEY। ये भी देखो। अब चलो, ये नया रोड बना है, इसलिए शायद आसपास वाले कुछ मकान हटे हैं, बाकी वैसा का वैसा ही। NH 301 पर सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे हम। सारे लद्दाख में इस वक्त खेत खाली हो चुके हैं। फसलें लोगों ने निकाल ली हैं, और अब खाली खेतों में याक चर रहे हैं जब तक ये सूखी फूकी घास रहेगी। पदुम से 50 किलोमीटर आने के बाद पेंसिला से पहले एक गांव आता है अबरान। ये आई थिंक ऑन द रोड ज़ास्कार वैली का आखिरी गांव है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह ये। यहाँ रोड के ऊपर एक छोटा सा रेस्टोरेंट और होमस्टे, पेंजेला रेस्टोरेंट। 4 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ। इस साल इन्होंने
ऊपर कमरे बना दिए हैं रुकने के लिए। नहीं तो यहाँ एक छोटा सा मिट्टी का पत्थर का एक कमरा होता था पुराना, जिसमें ये दुकान चाय की और खाना मिलता था। और ये जनाब झूले चलाते हैं, इसी गांव के हैं। इनका गांव में होम स्टे भी है। यहाँ पर भी इन्होंने देखो इसके ऊपर कमरे बनाए हुए हैं 2, खाना मिलता है, चाय नाश्ता सब मिलता है। और ऊपर रूम है सर। ये लोकेशन दिखाते हैं आपको कि कितनी बढ़िया है। यहाँ आप चाहो तो इन पे भी रुक सकते हो, गांव में भी रुक सकते हो। बड़ी खुली जगह है और इस ठंडे रेगिस्तान के अंदर यहाँ आपको थोड़ी हरियाली भी दिखती है। ताज़ा पहाड़ों का पानी बहता हुआ यहाँ मिलेगा आपको। ये नाली नॉर्मली भर के चलती है। पीछे भी काफ़ी अच्छी जगह है, इन्होंने यहाँ बैठ के आप धूप सेकिए, आनंद लीजिए जितना दिन आपका मन है। अगर आपको ऐसी कोई बढ़िया शांत जगह पे रुकना हो तो ये गांव बहुत बढ़िया है। बाथरूम वगैरह भी इन्होंने बना रखा है। और ये इस तरफ पीछे की तरफ गांव है। तो दिन में आप जाओ, टहलो, गांव खेत देखो, लद्दाख के पहाड़ निहारो। और नहीं तो अपना झरने के नदी के किनारे आराम से सुकून से रहिए। शांति की तलाश जिनको है उनके लिए ये जगह अच्छी है। साफ़ सफाई इन्होंने बहुत बढ़िया मेंटेन करके रखी है। इस तरफ डस्टबिन भी रखा है। तो सर का मैं नंबर डालूँगा यहाँ। अगर आपको लद्दाख ज़ांस्कार के अंदर एक बढ़िया पीसफुल ठिकाने पे कुछ दिन बिताने हो तो आप यहाँ आना। अबरान से पेंसिला वाली साइड में से आखिरी गांव ये वाला है सामने, जो अक्षो नाम है इसका। पर ये ऑन द रोड नहीं है, नदी के दूसरी साइड है। पर लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। वो ऊंचे पहाड़ों की बिल्कुल तलहटी में एक ठीक ठाक एरिया है मैदानी, जिसमें उनकी रिहाइश के मकान हैं और खेत भी हैं। ऊपर बर्फ़ पिघल के कोई छोटा मोटा नाला आता है, जिससे उनके खेतों की और अपनी ज़रूरत का पानी मिल जाता है। अब यहाँ से आगे कोई गांव नहीं होगा, पेंसिला के पार जाके ही अगला गांव आएगा। घाटी के अंदर ही अंदर कई सारे पेस्चर्स हैं, जहाँ समर टाइम में इनके याक और भेड़ बकरियों को चराने की चरागाहें हैं। पिछले 3-4 साल में ज़ांस्कार में रोड का काम काफ़ी बढ़िया हुआ है। खासकर ये वाला जो हाईवे है कारगिल से पदुम, इतना बढ़िया रोड बन गया है कि इसकी वजह से सफ़र करने का जो मज़ा है वो दोगुना हो जाता है। राइडिंग का इतना आनंद आता है ना। और मैं भाग दौड़ वाला आदमी नहीं हूँ, मुझसे वो नहीं होता कि आप बढ़िया रोड मिल गया तो 100+ चलो। अब ऐसे नज़ारे हों आपके आसपास, फिर भाग दौड़ कैसे हो सकती है मुझे बताओ। धीमे धीमे चलो, जहाँ भी लगे कि यार वाह, वहीं गाड़ी रोक दो, थोड़ी देर आराम करो, देखो, निहारो इन खूबसूरत वादियों को, बहते दरिया, बर्फ़ से ढके ऊंचे पहाड़। अब यहाँ समझो ज़ांस्कार घाटी का आखिरी कॉर्नर है ये, एंड पॉइंट। सामने पेंसिला पास की चढ़ाई है। 8-10 एक छोटे छोटे हेयरपिन बेंड्स हैं। वो है 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई मेरे ख्याल। वादी ज़ांस्कार, ये हाईवे बनने से पहले बड़ा ही टूटा फूटा कच्चा जैसा ऐसा रास्ता था। और ये ब्रिज आप जो देख रहे हैं टूट चुका है। यहाँ से अंदाज़ा लगाओ आप इस रूट पे सफ़र करना कितना मुश्किल होता था। उस तरफ अंदर है एक बहुत बड़ा ग्लेशियर, पेंसिला पास से हमें दिखेगा।
और अब बढ़िया नया पुल है, फर्स्ट क्लास रोड है। यहाँ से जिगजैग वाली चढ़ाई शुरू होती है पेंसिला की। और ये सारी बसेस कारगिल साइड से लोग आए थे ज़ास्कार में मेला देखने के लिए। वाह यार, लुक एट द व्यू। बढ़िया तेज़ धूप खिली और लद्दाख में तो मोस्टली ऐसा ही रहता है, क्लियर स्काई, सारे नज़ारे शानदार दिखती है। और ये छोटी सी एक तलैया बन रखी है यहाँ पर, इतना बढ़िया साफ क्रिस्टल क्लियर पानी इसका। इस तरफ ऊपर एक ग्लेशियर है काफ़ी बड़ा जिसका नाम है द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। वहाँ से इधर ज़ास्कार वैली के अंदर अंदर जो नदी अब रोड के बगल में थी उसका उद्गम होता है। उस नदी का नाम है स्टोड। और ये स्टोड नदी पदुम के पास जाके एक और नदी आती है उधर पुरने साइड से जिसका नाम है सार्प। वो दोनों मिलती हैं और मिल के पदुम के पास ये नदियाँ ज़ास्कार नदी का रूप लेती है। वो जो सार्प नदी है वो असल में जो सरचू है, सरचू साइड से आती है कहीं वहाँ ऊपर किसी ग्लेशियर से, और बहते बहते ज़ास्कार और यहाँ से फिर होते होते ये सारी निम्बू में जाके इंडस रिवर में मिल जाती है। 2022 में पहली बार मैं ज़ास्कार आया था और ये पूरा रूट किया था मैंने, कारगिल से मनाली शिंकुला वगैरह सब। तब ये रास्ता ऑफ रोड था, कच्चा, और तब मैं था साइकिल पे वो भी एक अलग एडवेंचर था। ये है द्रांग द्रुंग ग्लेशियर का व्यू पॉइंट। यहाँ से ये जो सामने आप ग्लेशियर देख रहे हैं इसका नाम है द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। असल में लद्दाख में आई थिंक ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई है 22 किलोमीटर और इससे बड़ा है सियाचिन ग्लेशियर जो 23 किलोमीटर लंबा है। एंड हियर वी आर एट द ब्यूटीफुल पेंसिला पास। ये है पेंसिला पास का 0.4400 मीटर के एल्टीट्यूड पर इस तरफ जो फ्लैग्स लगे हैं। यहाँ से रंगदुम है 32 किलोमीटर। अब ये पास ज़ास्कार वैली को कारगिल वाले इलाके से कनेक्ट करता है। विंटर में यहाँ भी खूब बर्फ़ पड़ती है, कुछ कुछ दिन बंद भी रहता है, पर आजकल आई थिंक BRO की टीम रेगुलर रहती है यहाँ पर और टाइम टू टाइम बर्फ़ हटा के ज़ास्कार के लोगों के लिए कारगिल का ये रास्ता ओपन रखती है। यहाँ पेंसिला पास के ऊपर ही दो एक छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी झीलें हैं, वो देखते हैं। एक तो ये रही, अरे वाह, दूसरी ये है। पेंसिला टॉप पर चारों तरफ ऊंचे शानदार बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई ये छोटी सी झील कितनी प्यारी लग रही है। बढ़िया साफ़ सुथरा पानी है, इतनी छोटी है कि आप आराम से थोड़ी देर में इसके चारों तरफ वॉक करके चक्कर लगा सकते हैं। एक बेंच है, एक जनाब बैठे हैं वहाँ पर, 2-3 बेंच यहाँ पर रखे हुए हैं कि बेंच पे बैठ के आप कुछ समय इस वातावरण को, इस नज़ारे को निहारना चाहें, अपनी मेमोरी में कैद करना चाहें। ज़ास्कार वैली को अलविदा करके ग्लेशियर देखा इतना बड़ा, पेंसिला पास देखा, यहाँ पर छोटी छोटी झीलें। अब करते हैं यहाँ से रवानगी रंगदुम की तरफ। ढलान उतर के अब बढ़िया प्लेन वैली का इलाका है
और रंगदुम बहुत शानदार जगह है यार। जब भी मैं ज़ांस्कार से इस तरफ आता हूँ कारगिल साइड, कोशिश रहती है कि रंगदुम में रुका जाए, कुछ समय बिताया जाए। बहुत कमाल, वाह भाई वाह। ऐसे नज़ारे जहाँ आते हैं ना कि बगल में आपके बिल्कुल शांत तरीके से दरिया बह रहा हो और उसके साथ साथ रोड हो, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं भी मन कर जाता है कि ओके चलो रुको, थोड़ी देर बैठते हैं नदी किनारे। ये है जनाब रंगदुम घाटी। अगले 10-15 किलोमीटर तक ऐसा ही स्ट्रेच रहने वाला है। खूब फैला हुआ घास का मैदान है और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ खूब सारे याक चल रहे हैं। अगर आप ब्लैक ब्लैक डॉट्स देख पा रहे हैं, ये वाले। दिन भर इन मैदानों में चरते चरते शाम 4 बजे के आसपास ये वापस लौटने लगते हैं अपने अपने ठिकाने, गांव की तरफ। मैं इतना मस्ती में आया हूँ कि सुबह से चला था, 4 बज गए हैं और मैं शायद 100 किलोमीटर भी नहीं आया हूँ। यहाँ गांव आया रंगदुम और यहाँ एक टी स्टॉल है, एक चाय पी जाए। ये सर चलाते हैं, ये गांव में इकलौती दुकान है ये। तो यहाँ चाय मैगी टाइप की चीज़ें भी मिल जाती है और गांव के लोगों को छोटी मोटी ज़रूरत का सामान है, कुछ बिस्कुट है, टॉफ़ियाँ हैं, कुछ और आइटम। ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से फिर आगे जाना पड़ता है नीचे कई किलोमीटर दूर। वाह भाई, छोटा गांव है, 15-20 घर होंगे। यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे ये पूरा का पूरा जो ये मैदान है, इस तरफ उधर भी आगे एक गांव है। तो ये सारा पंचायत एक ही है, रंगदुम। और लोकल इनकी भाषा में अलग अलग नाम है कोई। ये मेरे लेफ़्ट साइड में इस पहाड़ी के ऊपर ये है रंगदुम मोनेस्ट्री। ये काफ़ी पुरानी है और इस इलाके की एक मुख्य मोनेस्ट्री है। ये है रंगदुम का मैदान। वो उस तरफ उन पहाड़ों की तलहटी में कहीं पेंसिला से उतर के ये शुरू हुआ था। तब से आई थिंक 10-12 किलोमीटर आ गया है, पूरा का पूरा फैला हुआ। और यहाँ सामने है रंगदुम गांव। तो अब इधर देख के कोई साफ सी बढ़िया सी जगह, पानी तो चल ही रहा है स्ट्रीम, और वहाँ आज टेंट लगाते हैं। इस तरफ है गांव और गांव से थोड़ा बाहर निकल के रोड से दूर इधर आया हूँ मैं, अंदर वैली के नदी के ठीक किनारे। बढ़िया घास का मैदान है और यहीं से पास में पानी का भी इंतज़ाम है। यहाँ टेंट लगाया जा सकता है, अच्छी जगह है। गुड मॉर्निंग। टेंट की जगह तो बहुत शानदार थी और कल टेंट लगाया मैंने बड़ा मशक्क़त से। हवा चल रही थी और पहले प्लान था कि टेंट लगाएंगे, बढ़िया अपना खाना वाना बनाएंगे। दाल चावल थे मेरे पास, दाल भिगोई भी मैंने
पर क्या है कि हवा इतनी तेज़ थी और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी उस वजह से। तो बाहर मुझे लगा नहीं कि मेरा छोटा वाला स्टोव जो है वो सरवाइव कर पाता। लकीली यहाँ गांव में एक ढाबा था, वहाँ जाके फिर मैंने टाइम टाइम से दाल चावल खाए और आके सो गया मैं। और अब सुबह उठा हूँ, देखो हवा का नामो निशान नहीं है। ये लद्दाख की खासियत मान लो आप, जो भी मानो, कि सुबह उठते हो आप तो ऐसा लगता है वाह। और दोपहर के 10-11 बजते हैं, उसके बाद हवा चलने लगती है। शाम को कई कई जगहों पे तो बहुत तेज़ चलती है। तो बस सब टेंट समेटते हैं अपना और निकलते हैं यहाँ से। रंगदुम कितना बड़ा फैला हुआ मैदान है घास का, बीचों बीच इसके दरिया बह रहा है अपने बिल्कुल बगल में ही। और ये अपना आशियाना था। पर चलो करते हैं, अब समेटते हैं इसको और निकलते हैं। मेरा अंदाज़ा है कि लद्दाख का शायद ये लास्ट एपिसोड है। यहाँ से अगला कश्मीर में ही मिलेंगे हम जल्दी 1-2 दिन में। और फिर देखते हैं कश्मीर के नज़ारे, वहाँ की वादियाँ।